हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आज मेरा डेरा इस्माइल खान में तीसरा दिन था। तो मैं सुबह-सुबह जल्दी उठ गया था और नाश्ता करके शिकार के लिए निकल पड़ा था। रास्ते में ही हमारे सामने दरियाए सिंध पड़ रहा था और मेरे ख्याल में ये था कि हमने यहीं पे बैठ के शिकार करना है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। मेरे साथ अनवर भाई थे जो कि माने जाने शिकारी हैं यहाँ के। इन्होंने मुझे कहा था भाईजान अभी शिकार नहीं लग रहा, शिकार आपको अगले महीने से लगना स्टार्ट होगा या जून से अक्टूबर तक। लेकिन मेरी ज़िद पे फिर भी ये मेरे साथ आ गए थे कि चलो कोई बात नहीं, आप इतनी दूर से आए हो तो आपको मैं लेके चलता हूँ, हो सकता है नसीबों में हो तो कुछ लग जाए। तो माशाल्लाह ये हम गाँव के बीचों बीच सफ़र करते हुए अपने रास्ते की तरफ निकल पड़े। यहाँ से हमने तकरीबन आधा घंटे का सफ़र और तय करना था, लेकिन शिकार की जगह पे पहुँचने से पहले हमें शिकार के लिए कुछ सामान लेना था जिससे हमने शिकार करना था। और यहाँ पे हम एक पॉइंट पे रुके जहाँ पर अनवर भाई और उसके दोस्त सांपा ढूंढ रहे थे, जिसे हम अपनी ज़ुबान में गंडोया कहते हैं, ये लोग सांपा कहते हैं ऐसे। इस चारे से हर किस्म की मछली आ जाती है, मतलब इस चारे को, इस सांपे को, इस गंडोए को हर तरह की मछली खा लेती है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा अपना व्यू ले रहा था कि मतलब चारा वगैरह सही लग रहा है कि नहीं। नहीं। तो माशाल्लाह मैं ठीक ही लग रहा था। यहाँ पे फिर हम एक जगह पे रुके जहाँ पे भाई वगैरह ने हाथ वगैरह धोए और हमने ऐसे कुछ खाया पिया, क्योंकि शिकार की जगह पे जब हम जा रहे थे वहाँ पे कोई दुकान आसपास नहीं थी। तो यहाँ से हम पेट पूजा करके अपने मंजिल की तरफ दोबारा चल पड़े। एक खेतों के बीचों बीच रास्ता था, बिल्कुल ना इस तरफ कोई आबादी ना उस तरफ कोई आबादी। और माशाल्लाह ये सीन मुझे तकरीबन हर थोड़ी देर बाद नज़र आ रहा था। जहाँ जहाँ जिस जिस जगह से मैं गुजरा, कहीं फसल कट के तैयार थी जो कि थ्रेशर में से होके जानी थी, और कहीं फसल कट रही थी। खैर अपने सफ़र को एंजॉय करते करते अपने मंजिल के हम बहुत करीब पहुंच ही चुके थे। और ये जिस जगह हम पहुंचे थे ये दरियाए सिंध का ही एक कोना था, लेकिन यहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा कम था। तो भाई ने कहा था कि हमने यहीं बैठना है, यहाँ पे पानी होगा। और ये दूसरी तरफ आप देख रहे हैं, इसको ये खड्ड कहते हैं, यहाँ पे मछलियाँ होती हैं, लेकिन लोगों ने यहाँ पे ठेके लिए होते हैं। अनवर भी जाके नीचे जायज़ा ले रहे थे कि यहाँ पे शिकार हो सकता है कि नहीं, लेकिन यहाँ पे पानी की तादाद बहुत कम थी। फिर हम उस जगह से दूसरी जगह पे आए, इस जगह पे यहाँ पे भी जो है ना पुल बंद करते पानी बह रहा था सैलाब का। तो गंदे पानी में मछलियाँ जो है वो खुराक नहीं ढूंढ सकती। तो दोनों तरफ शिकार ना होने की वजह से हम दूसरी लोकेशन पे जाने से पहले इस जूस पॉइंट पे रुके। यहाँ से गन्ने का जूस पीने के बाद थोड़ा सा आराम किया और इसके बाद हम अपनी लोकेशन पे पहुँच चुके थे। ये तकरीबन उन दोनों लोकेशन से बहुत ज़्यादा दूर थी, और इधर आके हमने जो है ना अपनी सारी चीज़ें रख ली थी। हमारे अलावा भी यहाँ पे दो भाई आए हुए थे शिकार खेलने। माशाल्लाह यहाँ पे बहुत ज़्यादा मछलियाँ थी और चाल भी आ रही थी मछलियों की। हमने भी अपनी डोर और कांटे जो है ना वो पानी में फेंक दिए थे और वेट कर रहे थे कि इसमें कोई मछली आ जाए हमारे पास। तो अनवर भी अपने पुराने तरीके से ही शिकार करते, जबकि मैं लाहौर से ये सामान लेके गया था शिकार के लिए। इस जगह पे काफ़ी मछलियाँ थी लेकिन चाल कोई नहीं आ रही थी, मतलब मछलियाँ खुराक नहीं खा रही थी। तो अनवर भाई ने कहा मैं दूसरी लोकेशन पे जाके बढ़ता हूँ, शायद वहाँ से कोई मछली पकड़ी जा सके। तो ये मेरे से थोड़े से फासले पे दूसरी जगह पे जाके बैठ गए थे और यहाँ पे इन्होंने 3-4 गुंडियाँ फेंकी, लेकिन बहुत ज़्यादा मुसलसल कोशिशों के बाद भी हमारे यहाँ से कोई जो है ना सबब ना बन सका, मतलब कोई शिकार हम नहीं कर सके। और धूप भी बहुत ज़्यादा तेज़ थी। मुझे अपने घर जाना है। लेकिन इन्होंने ने कहा आप हिम्मत ना हारो, मैं आपको एक और जगह पे लेके जाता हूँ। और इस तरह हम ये दूसरी जगह पे एक और लोकेशन पे आ गए थे। यहाँ पे मैंने वही अपनी डोर फेंक दी। मैंने कहा शायद कोई इसमें बड़ी मछली आ जाए, और अनवर भाई ने वही पुराने तरीके से अपनी मछली पकड़ना शुरू कर दी। और थोड़े ही देर बाद हमें कामयाबी मिल चुकी थी, और ये अनूर भाई ने ही मछली पकड़ी थी। और मुझे इसको देख के बहुत ज़्यादा खुशी महसूस हो रही थी। भाईजान ये पुराने शिकारी, इनको पता है कि कब शिकार होता है या नहीं होता, लेकिन मैं गलत टाइम पे डेरा आ गया था। तो उन्होंने कहा जी आप कोई बात नहीं, हम आपको थोड़ी छोटी मोटी मछलियाँ पकड़ के दे देंगे, आप इसे एंजॉय करना। तो इन्होंने यहाँ पे एक छोटी मछली जो पकड़ी थी, इन्होंने मेरे कुंडे पे लगा के फेंकी कि शायद इससे बड़ी मछली आ जाए, लेकिन छोटी मछलियाँ ही इन्होंने खुद पकड़ी और वही हमने एंजॉय किया। इसके बाद वहाँ से खाना शाना खाने के बाद मैं निकल चुका था वापसी लाहौर के लिए। और यहाँ मोमिन साहब जो थे फुल शरारती मूड में थे और कह रहे थे कि मुझे बस इसके ऊपर चढ़ा दो सीट के और मैं बस खेलता रहूँ उसके ऊपर। तो माशाल्लाह जैसे जैसे ये बड़ा हो रहा है इस तरह इसकी शरारतें भी बढ़ती जा रही हैं। तो मैंने इसका ध्यान डाइवर्ट करने के लिए इसको एलसीडी में गेम लगा दी। मैंने कहा बेटा ये खेलो। थोड़ी देर खेलने के बाद इसने कहा जी, मेरा हाथ पकड़ के कहता है कि आप जो है मेरे साथ खेलो गेम। गेम खेल के जब वो थक गया तो थोड़ी देर बाद वो सो गया, उसके साथ मैं भी सो गया। सुबह फिर मेरी आँख खुली तकरीबन 5:15 बजे और हम तकरीबन घर पहुंचने वाले थे। तो यहीं पे करते हैं अपने व्लॉग का एंड। इंशाल्लाह मुलाकात होगी एक नए व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और फॉलो ज़रूर कर दीजिएगा।